मीटिंग के बीच में जब टेबल पर पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ तो पूरे हॉल को पता चल गया कि किसी का फोन आया है। बड़े पोस्ट पर विद्वान अधिकारी ने अपनी तरफ से बड़ी विनम्रता से कहा कि फोन को साइलेंट पर करके बैठिए प्लीज। राघव ने जल्दी से फोन को उठाकर काट दिया, देखा भी नहीं कि किसका फोन आया है। सॉरी सर बोलते हुए फटाफट फोन साइलेंट की बजाय सीधा स्विच ऑफ कर दिया और गौर से फिर उस सफेद बोर्ड की ओर देखने लगा जिस पर स्लाइड्स चल रही थीं। मीटिंग के तुरंत बाद भी अपना फोन ऑन करना भूल गया। काम भला ही कुछ ऐसी है, अच्छी अच्छी बात भूल जाते हैं इंसान। बने रहना है अगर बॉस की नजरों में, दौड़ में, प्रमोशन की, पैसों की, स्टेटस की, तो पूरा समय झुकना पड़ता है। आप नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई और लेने के लिए पीछे से टक्कर मारकर आगे निकल जाएगा। थोड़ी सांस आई इन सब बातों से तो याद आया कि फोन भी पड़ा है निर्जीव कहीं। जेब में से तुरंत निकाला और उसका बटन दबाकर उसने अपने संसार में प्रवेश किया। कुछ सोचता समझता इसके पहले ही बीवी का फोन आ गया। कहा, कहाँ हो आप? फोन भी ऑफ है, माँ जी का फोन आया था। इतना कहते हैं राघव समझ गया कि मीटिंग में बजने वाला फोन माँ जी का ही होगा। थोड़ा झल्ला कर बोला, अरे हाँ पता है, वो आने का ही बोल रही होंगी और क्या। करता हूं मैं उनसे बात फ्री होकर। फ्री होना उसके लिए ऑफिस में तो मुमकिन ही नहीं था, वो भी माँ से बात करने के लिए। माँ से तो शाम को भी बात कर सकते हैं, अभी क्या जरूरी है करना। ऑफिस का टाइम खत्म हुआ लेकिन राघव का अभी भी चल रहा है। ये फाइल दिखने में छोटी होती हैं लेकिन जिंदगी निकल जाती है इनमें सर घुसा घुसा कर। ऑफिस में घर आया, पत्नी ने कुछ कहा नहीं। एक तो पहले ही लेट हो गए, ऊपर से अगर फिर कोई ऐसी बात कह दी जिससे भड़क गए तो इसकी खैर नहीं। इसलिए खाना गर्म करके खिला दिया। रात सोते समय राघव अचानक ही बोला, अरे तुमने याद नहीं दिलाया माँ को फोन करना था। पत्नी बोली, कहाँ करते, ये आपका ऑफिस थोड़ी है जो रात 12 बजे तक खुला रहे। समय देखो 1 बजा है, 11 बजे तो आपने घर में कदम रखा, कब बात करते। चद्दर झटकाते हुए अब पत्नी को एहसास हो गया था कि अब दिन का वो समय है जब वो थोड़ा बहुत पति को ताना मार सकती है। माँ को 3 साल हो गए हैं आपसे मिले, कब से कह रही है कि एक बार मिल लो, पर आप जाते ही नहीं। अरे तुम लोग तो गए थे पिछले साल, हम गए थे, आपको मिलना है। हाँ करता हूं, कुछ महीने 2 महीने में जाने का, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। सुबह होते ही वही दौड़ भाग शुरू, ऑफिस जाने के पहले ही ऑफिस घर आ जाता। फोन आते रहते, एक चालू रहता तो दूसरा कतार में रहता। इसी बीच पत्नी आई कुछ बोलने के लिए लेकिन साहब का मूड देखकर फिर वो किचन में चली गई। राघव ने जल्दी जल्दी अपने सारे ऑफिस को समेटा गाड़ी में डालने के लिए, गाड़ी से फिर वहीं ऑफिस की असली जगह पर ले जाने के लिए। पूरा दिन फिर वहीं करना है काम। एक बार फिर माँ का फोन आया, इस बार फिर काट दिया। मन में ये सोचा कि आज तो माँ से बात करूंगा ही। थोड़ा सा माँ पर प्यार भी आया, सोचा कि अब फोन आया तो जरूर उठा लूंगा, लेकिन फिर बजा ही नहीं। मन किया कि करें बात, लेकिन फिर दूसरा मन आ गया कहने कि करेंगे ऑफिस के बाद। फिर वही बात हुई, काम में उलझकर फिर से एक बार वो भूल गया माँ से बात करना। शाम को ऑफिस से जाने में फिर लेट हो गया। घर गया तब राघव को पत्नी को देखकर याद आया कि आज उसने भी फोन नहीं किया। पहले तो कुछ नहीं बोला लेकिन खाना खाते वक्त सोचा कि पूछ लेता हूं। इसके पहले ही पूछता पत्नी ने बोल दिया, मेरा फोन खराब हो गया है,
सुबह से ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताने वाली थी लेकिन सुबह आप बिजी थे तो नहीं बात की। राघव कुछ उसे कह पाता इसके पहले उसने घड़ी देखी, समय फिर वही 10:30। सोचा माँ से बात करूं लेकिन फिर सोचा कि अब तक वो सो गई होगी, इसलिए फोन नहीं किया। सोचा सुबह तो उठते ही फोन करूंगा। इस बार इरादा पक्का था। सुबह जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार हुआ, माँ को फोन किया। फोन उठाने के पहले ही सोचा कि बड़े प्यार से माँ से बात करूंगा। छुट्टी की प्लानिंग करने लगा मन ही मन। उसे लग रहा था कि माँ उसे बहुत याद कर रही है। माँ ने फोन नहीं उठाया। ऑफिस में निकलने से पहले उसने पत्नी को कहा कि सुनो, तैयार रहना, आज छुट्टी लेकर आऊंगा, शाम को माँ से मिलने चलेंगे। पत्नी भी सोच में पड़ गई, ये अचानक क्या हुआ? बोली, क्यों, क्या हुआ? बोला, नहीं, बस कब से बुला रही है, अब मुझे भी लग रहा है माँ से मिल आऊं। ऑफिस में जाते ही माँ का फोन आया। इस बार उसने फोन काटा नहीं। फोन उठाते ही ऑफिस से सीधा घर आ गया। पत्नी देखकर चौंक गई। कहा, क्या हुआ राघव? बोला, चलो जल्दी कार में बैठो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मामा का कॉल आया था। रास्ते भर ये सोचता रहा कि माँ कैसी होगी। हड़बड़ी में घर चला गया। माँ कहते कहते घर में घुसा लेकिन माँ नहीं थी। एक पल के लिए उसे अपने 2 साल में माँ के किए फोन याद आए, जब माँ उसे बुलाती थी मिलने, लेकिन वो सिर्फ कहता आऊंगा। उसे भी पता था कि वो ऊपर से कहता था, जाने का कोई इरादा नहीं था। वो फोन भी याद आए जिनके आने पर वो भौं चढ़ाकर उन्हें काट देता था। ये सब घर में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे माँ तो अस्पताल में है, चलें वहां। उसकी सुन जैसे टूटी। फिर गाड़ी घुमाई अस्पताल की ओर। मन में बस यही दुआ कि माँ ठीक हो। बस अब हर दिन बात करूंगा, माँ की नहीं मानूंगा, उनको अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अस्पताल पहुंचा और जब मामा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, इतना सुनकर ही फिर उसकी पलकों से रुके बांध का टूटा हुआ बच्चों की तरह रोया। माँ के कमरे में गया तो माँ ने कहा, अरे रोता क्यों है? अभी नहीं मरने वाली हूं मैं, बेवजह तुमको परेशान किया। भैया को कह रही थी कि मत बुलाओ, उसे काम होगा। हाथ पकड़ के माँ का कहने लगा, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूं। नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तभी तो दौड़ा आया। मेरे भाग अच्छे हैं जो इतनी फिक्र करते हो। उस पल राघव को लगा कि वो माँ को फिर नहीं देख पाएगा। लगा कि ये बोझ लिए जीना पड़ेगा। माँ बुलाती रही, वो टालता रहा। समय रहते सीख जाना बहुत बुद्धिमानी का काम है। राघव फिर न माना, माँ को अपने साथ ठीक होने पर ले गया। काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन माँ बाप को अपने साथ ले जाने के लिए तो मना सकते हैं ना। कहानी अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज लाइक करें और उसे शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।